अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 18। आज का हमारा आर्टिकल नाम है टेक्स्ट बुक के मुताबिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पूरा आर्टिकल बेटा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए और इसमें पॉसिबल शॉर्ट आंसर्स 3 बन सकते हैं। आप देखेंगे नोट्स में भी मैंने लिखे हैं। पहला शॉर्ट आंसर, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड है डिफाइन 1 वोल्ट। थर्ड है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बेटा 3 पॉसिबल शॉर्ट आंसर हैं जिन पर आज हमने बात करनी है। मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है प्रिपेयर्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये टॉपिक मुकम्मल आर्टिकल आपने टेक्स्ट बुक से तैयार करना है, क्योंकि इसकी हर लाइन मेरी नज़र में एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे कोई भी ऐसी लाइन नहीं थी जिसे मैं कहूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं मिस कर दूँ। तो बेटा इसलिए ये टॉपिक मैं आपको टेक्स्ट बुक से साथ साथ रीडिंग भी करवाऊँगा, बहुत तवज्जो से। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत तवज्जो से आपने सुनना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लिखा है ना व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसमें जब ये शॉर्ट आंसर आए तो आप इसमें डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन, स्केलर या मज़ीद जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं आप लिखें। सारी बातें हर लाइन टेक्स्ट बुक की याद करनी है आपने। सबसे पहले पहली डेफिनेशन, आपसे पहली बात, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर 15 पर, ज़रा यहाँ तवज्जो, पेज नंबर 15 पर ये आपके सामने मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप ये हाईलाइट करो। इस डेफिनेशन का हर एक वर्ड क्या कहता है आपने उस पर ग्रिप हासिल करनी है, हर एक सेंटेंस क्लियर हो आपको। जी बेटा हाईलाइट कर लें डेफिनेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के दरमियान, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइन एज। क्या डेफिनेशन है बेटा? डेफिनेशन अब शुरू हुई। द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दोबारा सुने, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी while keeping the charge in equilibrium। while keeping the charge in equilibrium। ये एक सेंटेंस आपको क्लियर होना चाहिए। पहले आप तारीफ को ना याद कर लो, जहन में बिठा लो, 5 से 10 मरतबा स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर हर वर्ड अभी क्लियर होगा। जी बेटा आज का पहले 15-20 मिनट का लेक्चर ज़रा तवज्जो तलब। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कहता है वर्क डन। वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन है। ये कैसा वर्क है? इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज जो वर्क करे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में, वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन शर्त है कि चार्ज आपका बेटा इक्विलिब्रियम में हो। दैट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कहता है वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज
वर्क डन in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माय डियर स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ क्या है जी? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B keeping the charge in equilibrium, keeping the charge in equilibrium। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कहता है कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो वर्क करे, कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो वर्क करे, आगे शर्त क्या है? A से B तक जाने में, और एक और शर्त क्या है? कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो वर्क करे A से B तक इक्विलिब्रियम में रहते हुए, इसे आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब बेटा जब आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी तो आपके लिए अगली बातें समझना आसान। अभी आपको हर बात क्लियर करूंगा जी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करें? वर्क करें। पहले तो आपको ये सिखाएंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क कैसे करता है और शर्त क्या है? A से B जाए। A से B भी बताते हैं। एक और शर्त क्या है? कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, आपका बेटा चार्ज कौन सी हालत में हो? इक्विलिब्रियम में, ये भी बताते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि तारीफ क्या है इसकी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करें? वर्क करें। कहाँ से कहाँ तक? A से B तक इक्विलिब्रियम की हालत में रहते हुए, इसे आप नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब आप ये डेफिनेशन जहन में बिठा लो, याद कर लो, अब आते हैं बेटा, सबसे पहले तो आपको सिखाएंगे कि चार्ज वर्क कैसे करता है। पहले आपको सिखाएंगे चार्ज वर्क कैसे करता है, फिर आपको A से B का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर आपको सिखाएंगे कि इक्विलिब्रियम में, चार्ज इक्विलिब्रियम में क्या है, कैसे। तो बेटा वापस आओ पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14 पर आ जाए जी। पेज नंबर 14 पर जी बेटा, पहली डायाग्राम, इस टॉपिक में दो डायाग्राम्स हैं। पेज नंबर 14 पर पहली डायाग्राम आप यहाँ इस पहली डायाग्राम में देखें बेटा, आपके पास A और B दो पैरेलल प्लेट्स हैं, और ये आपको गाज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन में भी मैं वाज़े कर चुका हूँ। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं A और B। आप डायाग्राम में देखें, A डायाग्राम में दोनों प्लेट पर चार्ज ऑपोजिट हैं, दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है, मीडियम डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम है। दोनों प्लेट एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव वाज़े हैं। देखिए बेटा, दो पैरेलल प्लेट्स, दोनों प्लेट पर चार्ज ऑपोजिट, A प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, B प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज। और ये भी वाज़े किया था कि ऑपोजिटिवली चार्ज प्लेट में, अगर आपको याद हो, चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? इनर साइड पर, क्योंकि दोनों प्लेट्स पर ऑपोजिट चार्ज, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो चार्ज कहाँ पर होगा? A और B प्लेट के इनर साइड पर। आप देख सकते हैं दोनों प्लेट के दरमियान फासला इतना कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पर ख़त्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज किधर है? इनर साइड पर। नेगेटिव चार्ज किधर है? इनर साइड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जी। अब आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन दो प्लेट के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा आपने क्या रख दिया? एक पॉजिटिव चार्ज Q0,
डायाग्राम में आप देख सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो प्लेट के दरमियान फील्ड के अंदर आपने क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज Q0 को रखा, जस्ट रख दिया बस। यहाँ साथ साथ रीडिंग भी करवाता हूँ जी। थ्योरी पर गौर करें। लेट अस कंसीडर, फर्ज करें आप एक पॉजिटिव चार्ज Q0 है विच इज़ अलाउ, जिसे आपने सिर्फ इजाज़त दी है टू मूव, कि ये मूव करे, खुद मूव करे। बताता हूँ कैसे मूव करेगा। आपने इस चार्ज को रखा, कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बिटवीन टू ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। जी बेटा, आपने दो प्लेट्स हैं, दोनों पर चार्ज ऑपोजिट है, पैरेलल प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने चार्ज को रख दिया, पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। जैसे आप चार्ज को रखेंगे तो इस पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बी प्लेट इसे रिपेल करेगी और ए प्लेट इसे अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी, ठीक है ना। दोनों प्लेट पर ऑपोजिट चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो जैसे ही आप चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर रखोगे तो इस चार्ज पर खुद ब खुद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन अमल करेगी। इस पर अमल करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी, इस चार्ज को ऑटोमेटिकली खुद ही ये चार्ज मूव करेगा बी से, फ्रॉम बी प्लेट टू ए, बी से ए की जानिब, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये चार्ज मूव करेगा। साइड पर ये मैं इसी डायाग्राम की साइड पर मैं ये फार्मूला लिखता हूँ। ई होता है आपके पास F/Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने फार्मूला लिखा, Q0 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, तो F हो गया Q0E। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स क्या करेगी, इस चार्ज को ऑटोमेटिकली मूव कराएगी B से A की जानिब, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, इस पर फोर्स अमल करेगी Q0E, और ये चार्ज मूव करेगा बी प्लेट से ए की जानिब, क्योंकि ये चार्ज मूव कर रहा है बेटा, मोशन हरकत, मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी, काइनेटिक, तो ये चार्ज गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंटर लेवल की आज की सबसे पहली कीमती बात, ये आपको याद रखना होगा। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि बी प्लेट से ए प्लेट की जानिब, तो वो गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। ये बात हमेशा याद रखना। जब भी कोई चार्ज, ये पहली कॉन्सेप्चुअल, पहली अहम तरीन ऑब्जेक्टिव, जब भी चार्ज, कोई भी चार्ज हो, जब भी वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो बेटा गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। हाईलाइट करें ये बात, देखिए लिखता है द पॉजिटिव चार्ज विल मूव, पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम बी टू ए। पॉजिटिव चार्ज कौन सी फोर्स की वजह से, जी बेटा Q0E। हमने इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगाई, नो एक्सटर्नल फोर्स, अभी कोई चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। हमने तो जस्ट क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी इस पर अमल कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0E। कैसे, वो वजाहत की, इस पर अमल करती है Q0E इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स चार्ज को ऑटोमेटिकली मूव कराती है बी से ए की जानिब। देखें ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बी से ए की तरफ है और चार्ज भी मूव कर रहा है बी से ए की जानिब, यानी आपका ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। अब मोशन हरकत है तो गेन करेगा एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। तो पहली बात, जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमल करेगी Q0E। ये हमने नहीं लगाई, हाँ जी, ये चार्ज पर फोर्स अमल करेगी। आपका ये चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा बी प्लेट से ए की जानिब, और ये गेन करेगा कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ओके जी, तो ये ऑब्जेक्टिव याद रहेगी। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा बी से ए की जानिब, तो ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं बेटा इस चार्ज पर अप्लाई करता हूँ एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं इस पर क्या अप्लाई करता हूँ? एक्सटर्नल फोर्स। देखिए ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी खुद बी प्लेट की जानिब नहीं जा सकता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज जी बेटा मूव करें ए से बी की जानिब, ए से बी की जानिब, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी बी प्लेट की जानिब खुद नहीं जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि ये चार्ज ए से बी की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करें, ए से बी की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करें। कैसे मूव करेगा? मैं इस चार्ज पर अप्लाई करूंगा एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं इस चार्ज पर क्या अप्लाई करूंगा? एक्सटर्नल फोर्स। जब मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो मेरा ये चार्ज मूव करेगा ए से बी की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और अब ये गेन करेगा बेटा कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कीमती बात, पहली कीमती बात क्या थी? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो गेन करेगा काइनेटिक। अब मैं चार्ज पर क्या लगा रहा हूं? एक्सटर्नल फोर्स। चार्ज मेरा मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ए से बी की जानिब, और ये अब गेन करेगा कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटा हाईलाइट करें दूसरी कीमती बात, इफ का वर्ड है। इफ, अगर फर्ज करें, अगर ये चार्ज मूव करे, अगर ये चार्ज मूव करें फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन आपने याद की हुई है, आपको बेटा याद होगा, उसमें चार्ज ए टू बी जाएगा, तो ए टू बी चार्ज खुद नहीं जाएगा। ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज कब जाएगा? व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, जब हम इस चार्ज पर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो इफ, अगर आप फर्ज करें कि अब आपका चार्ज मूव कर रहा है ए से बी, ए से बी की जानिब, नीचे से ऊपर की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, जी ए से बी की जानिब अगर फर्ज करें मूव करेगा, कैसे करेगा? एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड, तो हमें चार्ज पर अप्लाई करना है, चार्ज को देना है एक्सटर्नल फोर्स। चार्ज खुद ए से बी की जानिब नहीं आ सकता, हमें चार्ज पर अप्लाई करना है एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स जब हम चार्ज पर लगाएंगे, जी एक्सटर्नल फोर्स नीडेड टू मेक द चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द, जब हम चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, चार्ज ए से बी की जानिब आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एंड विल गेन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका चार्ज गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था ना बेटा, हर फिक्रा बोर्ड की एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आपको पूरी तवज्जो करना है, हर फिक्रे पर आपको गौर करना है। जी दोबारा ज़रा तवज्जो से सुन लें, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये, ताकि आप पहले तो ये दो बातें क्लियर कर लें, ये दो बातें क्लियर कर लें बेटा, इस दूसरी डायाग्राम पर आए ना, ताकि बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। जी आपके सामने दो पैरेलल प्लेट्स ए और बी, ए प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, बी पर पॉजिटिव। तवज्जो से सुने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दोनों प्लेट के दरमियान डी डिस्टेंस जो कि वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर वक्त पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने क्या किया,
इन दो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज को रखा। जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा बेटा, ये चार्ज खुद मूव करता है, इस पर अमल करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0E। ये फोर्स खुद ब खुद चार्ज को मूव कराती है B से A की जानिब। जब चार्ज B से A की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत में मूव करेगा तो मोशन की वजह से गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब बताओ, क्या ये पॉजिटिव चार्ज बेटा खुद B प्लेट की जानिब जा सकता है? कभी नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव रिपेल करते हैं। लेकिन हमारा टास्क है, हम इस पॉजिटिव चार्ज को B प्लेट की जानिब लाना चाहते हैं, तो हम पॉजिटिव चार्ज पर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स। F सिंबल, ये ग्रीन कलर में एरो नज़र आ रहा है, ये F क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। ये दूसरी, एक तो चार्ज पर अमल कर रही थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0E, अब हमने एक और फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स। अब इस एक्सटर्नल फोर्स के लगाने पर चार्ज मूव करता है A से B की जानिब, A से B की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि देखें ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा B से A, और चार्ज मूव कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से A से B। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यूँ कहूँ कि नीचे की जानिब है और चार्ज ऊपर की जानिब जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो जब आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेगा A से B की जानिब बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, तो ये चार्ज गेन करेगा पोटेंशियल एनर्जी। दो बातें जी, काइनेटिक कब गेन करेगा वो बताया, पोटेंशियल कब गेन करेगा वो बताया। अच्छा जी, अब हम आते हैं जनाब काइनेटिक और पोटेंशियल, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोबारा वापस पिछले पेज पर आएंगे हम जी। अब आप जहन में ये बात बिठा लें कि चार्ज पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक है कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0E डाउनवर्ड, और एक एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड। ठीक हो गया? अच्छा जी, अपवर्ड। फिर आगे काइनेटिक और पोटेंशियल के बाद अब बेटा अगली बात समझो ज़रा। लेट अस इम्पोज द कंडीशन दैट चार्ज मूव फ्रॉम A to B, कि चार्ज, अब आपने ये तो बात क्लियर कर ली ना कि चार्ज A से B की तरफ कब जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कब जाएगा, जब हम इस पर अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स। अब आपका ये चार्ज A से B की जानिब जो मूव कर रहा है, तो ये आपका चार्ज इट इज़ मूव्ड कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपका ये चार्ज जब A से B की जानिब जाएगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखे। अब एक और कीमती पॉइंट समझने वाली बात, जब आप चार्ज पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, चार्ज A से B इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करें, तो आपका ये चार्ज क्या करें, इट इज़ मूव्ड कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये मूव भी करें और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी रहे। देखिए ये जो वर्ड इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम, फर्स्ट ईयर में आपने इक्विलिब्रियम सुना। इक्विलिब्रियम की स्टेटमेंट में ना दो शराइत होती हैं, या तो कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में बेटा कब होता है, जब या तो वो रेस्ट में हो, या तो वो रेस्ट में हो, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। इक्विलिब्रियम के अंदर दो बातें हैं, या रेस्ट या रेस्ट में हो, या फिर आपका ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। इनमें से कोई एक शर्त अगर पूरी कर गया तो आपका चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तवज्जो करनी है, ये पॉइंट बहुत समझने वाली बात है जी बेटा। आपका चार्ज कहते हैं जब A से B की जानिब मूव करे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो। अब इक्विलिब्रियम में ना दो बातें हैं, दो बातें, या तो वो रेस्ट में हो
या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, दोनों हो रही होती हैं। अक्सर बच्चे ये दोनों कंडीशंस को समझ नहीं पाते। अब मैं 1 बाय 1 समझाने चला हूँ जी। यहाँ देखें बुक ने लिखा है कि चार्ज मूव करें, चार्ज मूव करे ए से बी की जानिब, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपका चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। मैं बेटा दोनों याद रखना, दोनों ही शराइत होती हैं। कैसे, ज़रा गौर करें बेटा इस डायाग्राम पर। यहाँ इस डायाग्राम पर गौर करें तो इस चार्ज पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। साथ साथ जवाब देंगे ना तो जल्दी सीखेंगे। इस दूसरी डायाग्राम पर गौर करें तो आप देख सकते हैं इस पॉजिटिव चार्ज पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, दो। एक इस पर अमल कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वो है Q0E डाउनवर्ड, और एक इस पर अमल कर रही है एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई और वो है अपवर्ड। और करें तो इस चार्ज पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, दो। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक एक्सटर्नल। ज़रा गौर से देखें बेटा, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसल ईच अदर। कितनी फोर्सेस हैं, दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल, दीज टू फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट, कैंसल ईच अदर। नेट फोर्स ज़ीरो, जब फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं। ये आपका ये नेट फोर्स ज़ीरो, आपका ये चार्ज इसकी इस लम्हे इस पॉइंट पर रेस्ट में। रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम में आ गए। इक्विलिब्रियम की शराइत को समझना है। इक्विलिब्रियम की शराइत को तो दो बातें, एक रेस्ट और या रेस्ट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पहले मैंने रेस्ट की वजाहत की कि चार्ज पर फिगर वाज़े बता रही है, दो फोर्सेस दोनों इक्वल बट ऑपोजिट, कैंसल, नेट फोर्स ज़ीरो। आपका ये चार्ज रेस्ट में किसी एक लम्हे किसी भी पॉइंट पर, ये रेस्ट में। रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम। यही बात बुक ने लिखी है, तवज्जो। कहता है इक्विलिब्रियम की शर्त कैसे पूरी होगी, दिस कंडीशन कैन बी अचीव्ड जी बाय अप्लाइंग, आप अप्लाई करें अ फोर्स F, एक्सटर्नल फोर्स F जो कि इक्वल है और ऑपोजिट है Q0E के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, एट एवरी पॉइंट, हर लम्हा, अलोंग इट्स पाथ जी, एट एवरी पॉइंट। अगर आप गौर करें ना इस फिक्रे में, उन्होंने लिखा है कि हर पॉइंट पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं, दो। एक F है एक्सटर्नल फोर्स और एक Q0E है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं। हर एक पॉइंट पर ये दोनों फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, कैंसल, नेट फोर्स ज़ीरो। आपका चार्ज रेस्ट में, रेस्ट का मतलब इक्विलिब्रियम में। किसी भी लम्हे आप देखोगे तो ये आपको चार्ज किसी भी एक लम्हे, एक इंस्टेंट, किसी भी एक पॉइंट पर चार्ज पर, क्योंकि दो फोर्सेस हैं, नेट फोर्स ज़ीरो, ये रेस्ट में है, आपका ये चार्ज रेस्ट में यानी कि इक्विलिब्रियम में है। ओके जी, अच्छा तवज्जो ज़रा। मैं इक्विलिब्रियम रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बेटा पूरा हो गया। अब मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला समझा रहा हूँ। अब मैं आपको कि चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे मूव करेगा। तवज्जो बेटा, मैंने लिखता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका ये आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया, आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया, अब ये चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तवज्जो भाई, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड है ना, ये आपने बेटा एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड लगाई।
इस अपवर्ड लगाने पर अब आपका चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है ए से बी की जानिब, यानी कि ऊपर की जानिब, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। एफ और डी का प्रोडक्ट क्या है? वर्क। वर्क कौन कर रहा है? चार्ज कर रहा है। जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर चार्ज मूव करता है, ज़रा सा और ऊपर हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड। एफ और डी का प्रोडक्ट क्या है? वर्क। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे वर्क बढ़ जाएगा। अब जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाई, चार्ज और ज़रा ऊपर आ गया, फिर और एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, चार्ज और ऊपर। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएंगे लगातार चार्ज और ऊपर 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 मूव करता जाएगा, लेकिन शर्त है मूव करेगा किससे भला जी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो हम कहेंगे अब भी ये इक्विलिब्रियम में है जी। देखिए बेटा ज़रा तवज्जो, इक्विलिब्रियम के अंदर दो बातें हैं, एक रेस्ट वाली और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली। अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखें ना, ओवरऑल आप लगातार एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, लगातार एक्सटर्नल फोर्स आप बढ़ाते जाओ, डिस्प्ले आपका ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगातार मूव करता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना, मूवमेंट आ रही है, लेकिन वो किससे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। मैं कहूँगा इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अगर आप उसे रेस्ट में देखना चाहते हो तो फिर वो होगा एट एवरी पॉइंट, किसी एक लम्हे। अगर आप देखें, दो बातें हैं बेटा, अगर आप ये चाहते हो कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें तो ऐसा कब होगा? जब आप लगातार एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएंगे, लगातार आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएं, लगातार आप एक्सटर्नल फोर्स, जी बेटा, लगातार एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएं, फोर्स भी अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, आपका ये पॉजिटिव चार्ज लगातार मूव करता रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन अगर आप किसी एक लम्हे, किसी एक पॉइंट पर बात करेंगे तो किसी एक पॉइंट पर ये दो फोर्सेस बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट, कैंसल ईच अदर, नेट फोर्स जीरो। अब ये रेस्ट में, तो किसी एक लम्हे फोर्सेस बेटा हर वक्त इस पर दो अमल कर रही हैं, हर वक्त इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। फोर्सेस कभी जीरो नहीं, उनका नेट इफेक्ट जीरो होगा, फोर्सेस जीरो नहीं है। आपने एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा की, साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा, अब क्योंकि दोनों इक्वल है ना, दोनों इक्वल रहनी है। तो याद रखें किसी भी एक लम्हे, किसी भी एक पॉइंट पर आप स्टडी, अगर आप किसी एक पॉइंट पर बात करें ना तो ये रेस्ट में है, समझो ये रेस्ट में है। लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट पर को देखें तो लगातार आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, लगातार ये मूव करेगा, लेकिन किस से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो दोनों शराइत हो गई इक्विलिब्रियम में रहते हुए। और जैसे जैसे आप एक्सटर्नल, ये फिक्रा देखें ना, जैसे जैसे आपने जी एक्सटर्नल फोर्स बेटा आपने बढ़ाई, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाई, वर्क ज़्यादा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। क्योंकि पिछला कॉन्सेप्ट याद होगा, जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है तो वो गेन करता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इन तमाम बातों के बारे में, चार्ज आपको बताया, चार्ज कब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, कब चार्ज पोटेंशियल गेन करेगा, कब वो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में रेस्ट में बताया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बताया। जी बेटा, द वर्क ए बी, आपका चार्ज ए से बी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ में देखें ना, अब मैं दोबारा ज़रा पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ की जानिब आ रहा हूँ। क्या डेफिनेशन थी पोटेंशियल की जो शुरू में बताई थी, आपने हाईलाइट किया था, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन है। वर्क कौन करे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज।
अब आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज वर्क कैसे करता है। बेटा यहाँ ज़रा इस डायाग्राम पर गौर करें। पॉजिटिव चार्ज पर आपने क्या अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड, ये अपवर्ड फोर्स अपवर्ड लगाई। इस एक्सटर्नल फोर्स के लगाने पर चार्ज ए से बी की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता है ना। देखें ना, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तो ये चार्ज जी एक्सटर्नल फोर्स ऊपर है तो चार्ज ऊपर की जानिब यानी कि ए से बी की जानिब। तो तारीफ का हर एक लफ्ज़ आपको क्लियर होगा जी। एक्सटर्नल फोर्स लगाई अपवर्ड, ए से चार्ज मूव करता है ए से बी अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है बी से ए। और आप जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो चार्ज मूव करेगा ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ए से बी। डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, एफ और डी का प्रोडक्ट क्या हुआ, वर्क। तो ये वर्क कर कौन रहा है, चार्ज। माय डियर स्टूडेंट, आप फोर्स किस पर लगा रहे हो, चार्ज पर। तो वर्क कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो तारीफ आ गई, वर्क डन, वर्क करें। वर्क कौन करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो वर्क करे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। और ये वजाहत भी की कि चार्ज इक्विलिब्रियम में कब रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब या वो रेस्ट में या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। किसी एक लम्हे देखोगे तो रेस्ट में, लेकिन अगर आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट देखें तो लगातार एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करता जाएगा, वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ क्लियर हो गई, वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन, वर्क करें। कौन करें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज करें, वो आपको वर्क करना सिखाया। वर्क ए से बी तक इक्विलिब्रियम में रहते हुए कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो वर्क करें ए से बी तक इक्विलिब्रियम में रहते हुए, दैट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेटा मेरे ख्याल में डेफिनेशन का हर वर्ड आपको क्लियर। अब आते हैं फार्मूले की जानिब। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए, वी बी फाइनल पोटेंशियल माइनस वी ए इनिशियल। क्योंकि ए से बी गया है ना, चार्ज ए से बी गया, पहले चार्ज ए पर था तो इनिशियल ए और फाइनल बाद में कहाँ पहुंचा, बी पर जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, फाइनल पोटेंशियल बी पर है वी बी, इनिशियल पोटेंशियल ए पर माइनस वी ए। तो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इक्वल है तारीफ के मुताबिक वर्क डन इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क बटा क्यू नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क बटा चार्ज। वर्क करें, कौन करें, चार्ज क्यू नॉट। और ये वर्क कौन करें, चार्ज। कहाँ, ए से बी, इसलिए ए बी लिखा, इसलिए क्या लिखा, ए बी। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और डेल्टा यू क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डब्ल्यू की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू बटा क्यू नॉट। तो ये फार्मूले पोटेंशियल डिफरेंस के। वी ए और वी बी ये हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। ठीक हो गया। मज़ीद आप देखें ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला ज़रा गौर करें। ये क्यू नॉट डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये इधर बाकी रह गया डेल्टा यू। तो ये फार्मूला डेल्टा यू इक्वल क्यू नॉट डेल्टा वी। और डेल्टा यू जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यही इक्वल है वर्क की। इसके बाद अब हम आते हैं जी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 वोल्ट की। इसी फार्मूले से ये पोटेंशियल डिफरेंस के इसी फार्मूले से अब हम 1 वोल्ट की जानिब आते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हो गया वोल्ट, फिर इक्वल डेल्टा यू वर्क डेल्टा यू, चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, क्योंकि 1 वोल्ट चाहिए 1 तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब एग्जिस्ट करेगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये डेफिनेशन आ रही है 1 वोल्ट की। इफ अगर वर्क डन इन कीपिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग इक्विलिब्रियम 1 जूल दैट 1 वोल्ट। अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन कौन सी है 1 वोल्ट की डेफिनेशन, एक फार्मूला और फार्मूले के बाद ये डेफिनेशन किसकी 1 वोल्ट की। जी 1 वोल्ट क्या है, फार्मूला बहुत आसान है। देखें पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के दरमियान 1 वोल्ट कब होगा। देखें अगर आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करें, वर्क करें, कितना वर्क करें 1 जूल। 1 कॉलम चार्ज, अगर चार्ज कितना हो 1 कॉलम चार्ज, अगर 1 कॉलम चार्ज क्या करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क करें इक्विलिब्रियम की हालत में रहते हुए, और वर्क कितना करें 1 जूल, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। फार्मूले से तारीफ और ज़्यादा क्लियर। अगर आपके पास क्या हो जी, चार्ज कितना हो 1 कॉलम चार्ज, अगर वर्क करे 1 जूल, 2 पॉइंट के दरमियान ए से बी तक इक्विलिब्रियम में रहते हुए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस के बेटा कितने यूनिट हैं 2। पोटेंशियल डिफरेंस के 2 यूनिट हैं, एक यूनिट है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का एक यूनिट है वोल्ट यूनिट, और दूसरा यूनिट है फार्मूले से वर्क का यूनिट जूल बटा चार्ज का कॉलम जूल बटा कॉलम, 2 यूनिट हैं। इसलिए यहाँ लिखा है 1 वोल्ट, वोल्ट बराबर है जूल बटा कॉलम। पोटेंशियल डिफरेंस के 2 यूनिट, एक है वोल्ट, दूसरा है जूल पर कॉलम। 1 वोल्ट की डेफिनेशन के बाद अब हम आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। बेटा सब कुछ तारीफ वही है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। पोटेंशियल डिफरेंस में ये दोनों पॉइंट ए और बी प्लेट्स बहुत करीब थी। पोटेंशियल डिफरेंस में 2 प्लेट्स ए और बी, इनके दरमियान डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल था, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के बहुत करीब थी। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इन 2 प्लेट में से एक प्लेट को मैं इन्फिनिटी पर ले जाऊँ। अब मैं क्या करता हूँ, 2 में से एक को मैं कहाँ ले जाऊँ इन्फिनिटी, 2 में से इलेक्ट्रिक, इन ऑर्डर टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने चले हैं, तो क्या होगा, अब ए और बी 2 प्लेट्स में, 2 प्लेट में से एक प्लेट को मैं कहाँ लेकर जाऊँगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। जी तो मैं क्या करूँगा, वी मस्ट रेफरेंस टू विच असाइन 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस पॉइंट यूजुअली टेकन एट इन्फिनिटी। कहते हैं दो पॉइंट ए और बी, इन 2 में से मैं क्या करता हूँ, किसी एक पॉइंट को मैं इन्फिनिटी पर ले जाता हूँ, और इन्फिनिटी वो जगह जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। और देखें किसको मैं इन्फिनिटी पर ले गया, वी टेक ए, मैं ए पॉइंट को, ये जो ए पॉइंट है, पहले दोनों प्लेटें करीब थी, अब मैं ए पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले गया। इन्फिनिटी वो पॉइंट जहाँ पोटेंशियल 0, अब ए को इन्फिनिटी पर लेकर गया हूँ, तो आप देख सकते हैं वी ए 0। अगर मैं बी को इन्फिनिटी पर चूज़ करता तो वी बी 0। इन्फिनिटी वो पॉइंट जहाँ पोटेंशियल 0, जहाँ पोटेंशियल 0। फार्मूला था ना आपके पास, वी बी माइनस वी ए वर्ग ए बी बटा क्यू नॉट। अब हम
ए पॉइंट को इन्फिनिटी पर ले गए तो ए पॉइंट पर वी ए पोटेंशियल ज़ीरो, तो वी बी माइनस ज़ीरो वर्ग, अब ए वर्ग ए भी है ना, ए को इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बी ओवर क्यू नॉट, ज़ीरो ख़त्म करें आप सब सक्रिय, तो ये वी बी इक्वल होगा वर्क बटा क्यू नॉट। तो जर्नल फार्मूला आपके सामने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क ओवर क्यू नॉट है वही, पोटेंशियल डिफरेंस, ज़रा गौर करें बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क ओवर क्यू नॉट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क ओवर क्यू नॉट है, फार्मूला सेम। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बेटा याद रखना है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? जब दोनों पॉइंट्स प्लेट्स करीब करीब होंगी, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा? जब बी और ए में से ए प्लेट को आप कहाँ ले जाओ? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो, ए को इन्फिनिटी पर ले गए इसलिए वी ए पोटेंशियल ज़ीरो। तो अब मैं हाईलाइट कर लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ, ये बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये तारीफ आपने याद करनी है पेज नंबर 16 पर। पेज नंबर 16 पर ये डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये तारीफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब तारीफ अब शुरू हो रही है, हाईलाइट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, आ गया वर्ड इन्फिनिटी, टू दैट पॉइंट कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। इन्फिनिटी का वर्ड लाजमी है, दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस